हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो बरसात का सीजन है, मानसून है, वो दस्तक दे चुका है। तो आपने ऐसे में देखा होगा कि जो ऐसे में कुछ जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा फैलती हैं, क्योंकि बारिश में होते हैं वायरल बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा ग्रो करते हैं, बीमार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं आपको मेन बीमारियां बताऊंगी और उससे कैसे निजात पानी है और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब और फॉलो कर दो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसात में मेनली होने वाली बीमारियां, कोल्ड, कफ और फीवर। नंबर 1 पे आपने देखा होगा, जब हम बारिश में भीगते हैं तो हमें जुकाम, तेज बुखार और खांसी होने लगती है, क्योंकि जो पानी है जब हम भीगते हैं नमी होने के कारण उसमें बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा पनपते हैं, उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। अगर आप भीगते हैं तो आप घर जाके तुरंत नहाइए और अपने कपड़ों को तुरंत बदलिए। और उसके बाद आप चाय, गर्म चीजों का, अदरक वाली चाय, जो घर की टिप्स है वो मैं बता सकती हूँ। अगर आपको बुखार वगैरह आने लगता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और जांच करवाइए। नंबर 2 है गैस्ट्रोएंटराइटिस। जी हाँ, जिसको हम कॉमन भाषा में डायरिया भी कहते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस में आपने देखा होगा, डायरिया है, हमारे को जो लूज मोशन लग जाते हैं और उल्टी भी होती है। वो ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो हमारा जो पानी होता है, जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसकी खराबी जो होती है वो उसकी वजह से हमारे को गैस्ट्रोएंटराइटिस का प्रॉब्लम रहता है। हमें गैस बनती है, अपच होती है और हमें डायरिया वगैरह लगता है। तो ऐसे में हमें घर का खाना खाना चाहिए। फिर नंबर 3 पे है टाइफाइड फीवर। जी हाँ, आपने देखा होगा बरसात में जो टाइफाइड फीवर है उसको हम आंतों का बुखार भी कहते हैं। ये एक साल्मोनेला टाइफाई नामक का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है। तो ऐसे में आपको पानी उबला हुआ पीना है और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है और लाइट भोजन खाना है। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप तुरंत जांच करवाइए, क्योंकि ये आपको टाइफाइड फीवर भी हो सकता है। अगर आपको भूख भी नहीं लग रही है और पेट भी आपका खराब रहता है। फिर आता है चौथे नंबर पे हेपेटाइटिस ए और ई, जिसको हम पीलिया भी कहते हैं, जॉन्डिस, क्योंकि ये भी जैसे कंटामिनेटेड फूड है, हम बाहर का खाना खाते हैं या हम ऐसी जो है बासा खाना खाते हैं, तो उससे भी ये जॉन्डिस वगैरह हो सकता है। तो आप इसमें भी पानी और खाने का विशेष ध्यान रखिए। फिर आता है डेंगू। जी हाँ, डेंगू है जो एडीज प्रजाति के मच्छर के डंक काटने से डेंगू फीवर हो सकता है। इसके लिए भी आप जांच करवा सकते हैं। फिर आता है चिकनगुनिया। ये भी एडिस मच्छर नाम के काटने से, डंक मारने से होता है। इसके लिए भी टेस्ट आते हैं। फिर आता है मलेरिया। जी हाँ, मलेरिया एक जो मलेरिया फीवर आपने सुना होगा। ये मलेरिया एक एनोफिलीज नामक का मच्छर है, जो कि मादा है, फीमेल है। उसके डंक काटने से ये बुखार आता है। अगर मलेरिया फीवर अगर आपको अभी हुआ, अगर वो ढंग से क्योर नहीं किया गया, तो वो कुछ सालों के बाद फिर से भी होता है। वैसे टाइफाइड फीवर है, अगर ढंग से ट्रीट नहीं किया गया तो वो दोबारा भी होता है। तो आप इसको अच्छे से ट्रीट कीजिए और टेस्ट करवाइए। और रात को आप जो मच्छरदानी लगा के सोइए। कहीं पे पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, क्योंकि जहाँ पे मच्छर पनपते हैं वहां पे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। और अगर आपकी जो खिड़कियां हैं उसमें जाली नहीं है, उसमें जाली लगवाइए ताकि आपको मच्छर से काटने की संभावना हो, कम हो। फिर है स्क्रब टाइफाइड। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा जब बरसात आती है तो हरी घास उगती है। अगर हम हिमाचल की बात करें, जो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जो कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ पे घास उगती है, तो उसको काटते भी हैं जो फीमेल है या लेबर है ना। तो वो बगीचे हैं अगर आपके, तो आप घास काटते हैं तो सबसे पहले तो आप ग्लव्स पहने और अपने पैरों को पूरा कवर कीजिए, क्योंकि हरी घास में एक जो है पिस्सू पनपता है, उसके काटने से स्क्रब टाइफस होता है। इसमें बहुत तेज फीवर आता है और गिटलियां हो जाती है आपके शरीर में, कहीं पे भी गिटली हो सकती है। तो लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं जो इधर। तो अगर ऐसा है तो आप स्क्रब टाइफस के लिए टेस्ट आता है, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। फिर है आपकी फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है। आपने अगर ताज़ा खाना नहीं खाया, घर से बाहर का खाना खाया, आपने कोई कच्चा पानी पी लिया, तो आपने जैसे पेस्ट्रीज है, फैटी फूड ज़्यादा खा लिया, तो इस सीजन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फूड पॉइजनिंग होने के। मेनली ये बच्चों में या जो है उनमें, बूढ़ों में ज़्यादा रहता है, जिनका या डाइजेशन वीक है, जो पहले से
कमज़ोर है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो प्लीज़ आप ऐसे में घर का खाना खाइए, पानी को अच्छे उबालिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक डिवाइन होम्योपैथिक काउंसलिंग सेंटर संजौली आ सकते हैं। मेरे क्लिनिक का नंबर है 9857734018। तो मैंने आपको यही बोला है कि खाना घर का खाना है, बाहर का मेनली बच्चों को कुछ नहीं देना है। डीप फ्राइड मोमोज, चाइनीज फूड बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होता है, वो हमारे डाइजेशन को और वीक करता है। ये जो आप पैटीज हैं और जो ऑयली चीज़ें हैं वो भी कम खानी है, और पेस्ट्रीज वगैरह जो बेकरी प्रोडक्ट है वो नहीं खाने हैं, क्योंकि उससे पेट ज़्यादा जल्दी खराब होता है। पानी आप बच्चों को अपना उबला दीजिए और उनको अपनी बॉटल स्कूल में जो दीजिए, और हाथों को बार बार आपको साबुन से धोना है। आप ऑफिस से आते हो तो आप अच्छे से हो सके तो स्नान करो, अगर आप स्नान नहीं कर सकते हो तो अपने मतलब बच्चों को भी बताना है कि अच्छे से अपने हैंड को वॉश करना है और बच्चों को सैनिटाइजर देना है। और मेनली वायरल फीवर वगैरह जो केसेस भी आते हैं, अगर एक बच्चे को है तो उनको रेस्ट कराइए। स्कूल में एक को है तो दूसरों को भी फैल रहा है, क्योंकि इस मौसम में जो है वायरल फीवर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें कॉमन कोल्ड का फीवर होने के चांसेस है। इवन कुछ बच्चों को तो निमोनिया भी हो रहा है। तो मैंने ये आपको कुछ बीमारियां बताई जो बरसात में कॉमन है, और आपको सतर्क रहना है अपने लिए भी और आस पड़ोस में भी कहीं पानी गंदगी इकट्ठी नहीं होने देना है। तो आप उनको भी जो मोटिवेट कीजिए, और जैसे नालों में इकट्ठा हो जाता है, जो स्लम एरियाज होते हैं वहाँ से ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, आपके नियर बाय कोई स्लम एरियाज है तो आप उनको भी अवेयर कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।